एक समय की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वह बहुत गरीब थे। उनकी हालत ये थी कि कभी-कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। ब्राह्मण बहुत ही भोला था, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी निर्मला बहुत तेज और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। अरे ओ ब्राह्मण देव, कब तक यहाँ बैठे रहोगे और तपस्या करते रहोगे? अरे जाओ कहीं से भिक्षा मांग कर लाओ। अरे भाग्यवान, भिक्षा क्यों मांगना? कल ही तो एक पुरोहित के घर पूजा करवाई थी। वहाँ से जो दक्षिणा मिला उसका मैं राशन लेकर आया तो हूँ। अभी वो खत्म कहाँ हुआ है? राशन तो है, लेकिन कई दिनों से मेरा बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन है। उसके लिए तो एक पैसे भी नहीं है। भाग्यवान, बड़ी मुश्किल से तो 2 समय के खाने के लिए पैसे आ पाते हैं। अब इसमें तुम्हारी फरमाइश भी है, मैं वो पूरी नहीं कर सकता। और तुम्हें पता ही है, मैं भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। पूजा पाठ कराकर जो दक्षिणा मिलता है उसी से गुजर बसर करता हूँ, भले कुछ दिन भूखा ही रहना पड़े। जब तुम्हारे बस की नहीं थी मुझे खिलाना, तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? छोड़ आओ मुझे मेरे मायके, या मेरी फरमाइशें पूरी करो। ये सुनते ही ब्राह्मण गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे पत्नी का ये रोज रोज का अपमान सहन नहीं होता। वो गुस्से में उठता है और अपना पोथी पत्रा उठाकर साथ वाले गांव की तरफ चल देता है। अब जा रहे हो तो खाली हाथ मत आ जाना, ठीक है? कुछ देर चलते चलते ब्राह्मण किसी दूसरे गांव में पहुंच गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर वह कथा कहने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ लोग उसकी कथा सुनने आएंगे और बदले में उसे कुछ दान दक्षिणा देंगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ब्राह्मण के पास एक आदमी तक कथा सुनने नहीं आया। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण से बोला, अरे ब्राह्मण देव, क्यों अपना खून सुखा रहे हैं आप? ये गांव नास्तिकों का गांव है। यहाँ आपकी कथा सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए जाइए यहाँ से। उस व्यक्ति की बात सुन ब्राह्मण समझ गया था कि उस गांव में उसका कुछ बनने वाला नहीं है। वो अपना झोला उठाता है और हताश वापस घर की ओर निकल जाता है। चलते चलते ब्राह्मण एक घने जंगल में पहुंच जाता है। काफी अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। हाँ, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है। आज रात यहाँ बिता लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। वैसे भी आज का तो सारा दिन बर्बाद चला गया। कोई भी दान दक्षिणा नहीं मिला। ऐसे खाली हाथ घर जाऊंगा तो निर्मला भी किचकिच करेगी। ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठकर भजन गाने लगता है। ब्राह्मण नहीं जानता था कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। जैसे ही ब्राह्मण ने भजन गाना बंद किया कि उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण के समक्ष खड़ा हो गया। उस नाग को देख ब्राह्मण घबरा गया। हे भगवान, नाग नाग, बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे घबराओ मत भाई, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारा भजन सुन रहा था और तुम्हारा भजन सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। ये लो, ये पुरस्कार तुम्हारे लिए है। मुझे तुम्हारा भजन बहुत पसंद आया। तुम रोज आकर मुझे ऐसा भजन सुनाया करो। मैं रोज तुम्हें एक सोने की असरफी दिया करूंगा। आपका धन्यवाद नागदेव। लेकिन हाँ, तुम मुझे इस बात का वचन दो कि तुम यह बात और किसी को नहीं बताओगे। मैं वचन देता हूँ नाग देवता कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली और सुबह होते ही वह खुशी खुशी सोने का सिक्का लेकर अपने घर पहुंच गया। आ गए आप? अपने साथ कुछ लाए हो या ऐसे ही खाली हाथ आ गए हो? अरे लाया हो भाग्यवान, ये देखो। क्या आपको ये सोने का सिक्का मिला है? क्या ये असली है? लेकिन आपको ये सोने का सिक्का दिया किसने? यदि मैंने निर्मला को सच्चाई बता दी तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा। अरे क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये सोने के सिक्के तो मुझे एक बड़े गांव के जमींदार ने दिए हैं।
कल मैंने पूरे दिन उनके घर पे भजन गाया था ना, उससे खुश होकर उन्होंने मुझे ये दक्षिणा दिया। अच्छा, चलिए जो भी है अच्छा ही है। निर्मला को ब्राह्मण पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है जरूर यह कोई गलत काम करता है। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछने लगी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बहन। तुम इतनी जल्दी कैसे धनवान हो गए? कल तक तो आप लोगों के घर में खाने को लाले पड़े थे और आज ऐसा क्या हो गया? बस बहन, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि क्या बताएं। मेरे पति यहीं पास के गांव में एक जमींदार के घर कथा सुनाने जाते हैं। वही जमींदार रोज उन्हें एक सोने का सिक्का देता है। बहन, यहाँ आसपास क्या दूर दूर के गांव में कोई धनवान नहीं जो रोज एक सोने का सिक्का दे। जरूर कोई बात है। कहीं पंडित जी कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? ऐसा मैं नहीं, गांव वाले कह रहे हैं। एक बार जरा पूछो उनसे। चलो मैं चलती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह आ जाता है। उस दिन ब्राह्मण जैसे ही घर में आया, निर्मला ने ब्राह्मण को अपने सवालों के घेरे में ले लिया। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। कैसी बात? पूछो। आप ये रोज एक सोने का सिक्का कहाँ से लाते हो? मैंने बताया तो था तुम्हें। नहीं नहीं, वो झूठ है। मुझे पता लगा है कि यहाँ आसपास ऐसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं जो किसी को रोज एक सोने का सिक्का दे दे। भाग्यवान यही बात है, कोई और बात नहीं है। नहीं, मुझे पता है, बात कुछ और है। बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे कम से कम आप अपनी पत्नी को तो बता सकते हैं। आपको पता है गांव वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में। आप बता देंगे तो कम से कम मेरे मन को शांति मिलेगी। निर्मला ने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर क्या, ब्राह्मण ने नाग की सारी बात निर्मला को बता दी। ये सुनते ही उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया, लेकिन उसने ब्राह्मण के आगे कुछ नहीं बोला। बस इतनी सी बात, और आप यही बात मुझसे छिपा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, बैठिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। ब्राह्मण भोजन के लिए बैठ जाता है और निर्मला खाना निकालने के लिए रसोई घर में जाती है और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर ब्राह्मण को खिला देती है। नशे की दवाई खाने की वजह से ब्राह्मण बेहोश हो जाता। क्या बताऊं भगवान, इतना मूर्ख पति मिला है मुझे। इसके पास इतना बड़ा खजाने का रास्ता है, लेकिन ये मूर्ख रोज एक सोने का सिक्का लेकर आता है। अरे जब नाग हर रोज एक सोने का सिक्का दे रहा है तो उसके पास कितने सोने के सिक्के होंगे। मैं एक बार में ही नाग से सारा सोने का सिक्का छीन लूंगी और फिर मेरे पास और ज्यादा धन आ जाएगा। लालच की मारी निर्मला अपने बेटे को पीपल के पेड़ के पास भेज देती है और नाग को मारकर उससे सारा धन लेकर आने को कहती है। ब्राह्मण का लड़का कान्हा पोथी पत्रा लेकर वन में जाता है और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर भजन सुनाने लगता है। भजन पूरा होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की अशर्फी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की उसी जगह मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा गायब है। अरे मेरा सामान कहाँ है? जरूर ये निर्मला ने किया है। उसे पता चल गया कि मैं सोने के सिक्के कहाँ से लाता था। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैं उसकी बातों में आ गया। इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, मुझे वहाँ जाना होगा। ब्राह्मण की समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि वहाँ उसका लड़का मरा पड़ा था। ये देख ब्राह्मण रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुन नाग बिल से बाहर आया और उधर से निर्मला भी भागती हुई ब्राह्मण के पीछे पहुंचती है। अपने पुत्र का शव देख निर्मला का दुख फट कर बाहर आने लगता है और वो भी वहाँ रोने लगती है। अरे अरे अरे, ये मेरे पुत्र को क्या हो गया?
हे नागदेव, आपने ये मेरे पुत्र के साथ क्या किया? रामदास, मैंने तुमको कहा था सोने की असरफी की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी। देखा निर्मला, तुम्हारी लालच की वजह से हमने अपना एक लौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महाभारत काल की बात है। पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे और अपना राजपाट संभाल रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने हजारों ब्राह्मणों की सेवा करी और उनको भरपूर दान दिया। इस बात का घमंड अर्जुन को हो गया। उसे लगता था कि उसके भाई से बड़ा ब्राह्मण सेवक और धर्म का पालन करने वाला इस जगत में और कोई नहीं है। माधव, आपने देखा, कल मेरे भैया ने अश्वमेध यज्ञ कराया और हजारों ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। क्या मेरे भैया जितना बड़ा ब्राह्मण सेवक वह उनके जितना बड़ा धर्मराज इस संसार में है कोई? पार्थ ब्राह्मण सेवा में और धर्मराजों की गिनती में युधिष्ठिर तो सबसे आखिर में हैं। सबसे आखिर में? आपकी ये बात मैं नहीं मानता। मुझे कोई एक ऐसा दानवीर व ब्राह्मणों की सेवा करने वाला व्यक्ति दिखा दीजिए जो मेरे भैया से भी बड़ा हो। चलो मेरे साथ। इसके बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से एक बूढ़ा शेर बनाते हैं और फिर ब्राह्मण के रूप में बूढ़े शेर को अपने साथ लेकर राजा मूर्ध्वज के महल पहुंचते हैं। राजा मूर्ध्वज बहुत ही दानवीर और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। वो ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करते थे। आज तक उनके द्वार से कोई ब्राह्मण भूखे पेट नहीं लौटा था। अपने महल में 2 ब्राह्मणों को आता देख राजा मूर्ध्वज बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को पूरे आदर सत्कार के साथ अपने महल में लेकर आते हैं। पधारिए ब्राह्मण देव, आप मेरे दरबार में आए, मैं तो धन्य हो गया। मुझे सेवा का मौका दीजिए ब्राह्मण देव। राजन, हमने सुना है आपके द्वार से कोई भी ब्राह्मण भूखा व निराश नहीं जाता। सब प्रभु की लीला है। मैं तो बस सेवक हूँ आपका। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भोजन का प्रबंध कराएं। जो आज्ञा। लेकिन राजन, एक समस्या है। कैसी समस्या ब्राह्मण देव? राजन, हमारा शेर भी भूखा है। अगर उसके भोजन का प्रबंध होगा तभी हम भोजन करेंगे, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, आपकी इस समस्या का भी हल है मेरे पास। तो क्या तुम हमारे शेर का पेट भरने के लिए पशु हत्या करोगे? नहीं ब्राह्मण देव, मैं कोई पशु हत्या नहीं कर सकता। अपने धर्म को बचाने के लिए किसी की हत्या उचित नहीं है। आपके शेर का पेट भरने के लिए किसी पशु की हत्या करने की क्या आवश्यकता है? मैं इसे अपना मांस काट कर खिलाऊंगा। लेकिन आप तो वृद्ध हो चुके हैं, आपका मांस सख्त हो गया होगा। और हमारा शेर बूढ़ा है, इसके तो दांत भी नहीं हैं। ये आपका मांस नहीं खा पाएगा। इसे तो कोई कोमल मांस चाहिए। मैंने सुना है कि आपका 4 वर्ष का एक इकलौता पुत्र है। अगर उसका मांस मेरे शेर को मिल जाए तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। यह बात सुनते ही राजा मूर्ध्वज थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वो अपने पुत्र ताम्रध्वज से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो अपने धर्म को भी नहीं छोड़ सकते थे। वो किसी ब्राह्मण को खाली हाथ अपने द्वार से कैसे जाने देते? ब्राह्मण देव, मेरे पुत्र के जीवन पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, उस पर उसका भी अधिकार है। मैं बिना उसकी सहमति के उसके प्राण नहीं ले सकता। आप थोड़ा सा समय दें, मैं अपने पुत्र से पूछ कर आता हूँ। राजा मूर्ध्वज भारी मन लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, पुत्र, तुम्हारे पिता पर एक धर्म संकट आन पड़ा है। उस धर्म संकट से तुम ही निकाल सकते हो। हमारे द्वार पर 2 ब्राह्मण आए हैं और वो अपने शेर के लिए तुम्हारा मांस मांग रहे हैं। अगर वो हमारे द्वार से भूखे और निराश होकर चले गए तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्या तुम मेरे धर्म के लिए अपने प्राण दे सकते हो? पिताजी, आप मुझसे पूछ रहे हैं?
पिताजी, आप आज्ञा कीजिए, मैं अपनी जान को हंसते हुए आपकी हथेली में रख दूंगा। एक पुत्र का यही धर्म होता है कि वो अपने पिता के धर्म की रक्षा करे। बेटा, आज तूने अपने पिता की लाज रख ली। पिताजी, आप इसके बारे में एक बार माँ से भी पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे पे सिर्फ आपका ही अधिकार नहीं है, मेरे पे माँ का भी उतना ही अधिकार है। मैंने सब सुन लिया है। आपने जो निर्णय लिया है आप वही कीजिए, मैं मना नहीं करूंगी। आपके धर्म की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है और इसमें मैं भी आपका साथ दूंगी। राजा मोरध्वज और पद्मावत अपने पुत्र ताम्रध्वज की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने बेटे को ब्राह्मण देव के पास ले जाकर बैठा देते हैं। ताम्रध्वज को काटने के लिए एक बड़ी सी आरी मंगवाई जाती है। इससे पहले ताम्रध्वज को काटा जाए, ताम्रध्वज अपने माता पिता के कान में रुई लगाते हैं। पुत्र, ये क्या? तुम हमारे कानों में रुई क्यों डाल रहे हो? पिताजी, जब आप लोग मुझे आरी से काटेंगे तो हो सकता है मैं दर्द से चिल्लाने लगूंगा, जिससे आप मुझे काट नहीं पाओगे और आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपके कानों में रुई लगा रहा हूँ, जिससे आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता दोनों ही उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। ये दृश्य देख अर्जुन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर राजा मोरध्वज अपने पुत्र को बैठाते हैं और राजा और रानी मिलकर उसे आरी से 2 भागों में काटने लगते हैं। चारों तरफ खून के छींटे फैल जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपने पुत्र को 2 टुकड़ों में काटकर शेर को परोस दिया। इसके बाद खाने की थाली अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के लिए लगाई जाती है। ये लीजिए ब्राह्मण देव, अब आप अपना पेट भर लीजिए। अब तो आपके शेर को भी भोजन मिल चुका है। हम अब आपके यहाँ से भोजन नहीं करेंगे। आप एक हत्यारे हो चुके हैं। आपने अपने ही पुत्र की हत्या की है। हम हत्यारे के घर भोजन नहीं करते। हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं ब्राह्मण देव, आप ऐसे रुष्ट होकर ना जाइए। अगर आप लोग मेरे द्वार से ऐसे ही चले जाएंगे तो मेरा जीवन भर कमाया हुआ धर्म नष्ट हो जाएगा। आपने ही तो कहा था पुत्र का मांस देने को, तो मैंने ऐसा ही किया। हमने तो केवल कहा था, लेकिन हत्या तो आपने की है। आप हत्यारे हैं। आपने अपना धर्म बचाने के लिए अपने पुत्र के प्राण ले लिए। अब हम जा रहे हैं। हे भगवान, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में सदैव धर्म का साथ दिया है तो आज मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मेरे सर से ये कलंक हटा दो प्रभु। ताम्रध्वज बेटा, वापस आ जा। बेटा, जैसे तूने अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे, वैसे ही फिर से अपने पिता की रक्षा के लिए जीवित हो जा बेटा। राजा के ऐसा गुहार लगाते ही ताम्रध्वज कमरे से भागता हुआ आता है और अपने पिता के गले लग जाता है। पुत्र को फिर से जीवित देखकर दोनों राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे रहे होते हैं। ये देख राजा और रानी उनके चरणों में गिर जाते हैं। मोरध्वज, उठ जाओ। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमसे बड़ा धर्म का पालन करने वाला इस ब्रह्मांड में ना कोई है ना होगा। इस दृश्य के बाद अर्जुन का घमंड टूट जाता है और वो राजा मोरध्वज को सबसे बड़े दानवीर व धर्मराज मान लेते हैं।